नमस्कार दोस्तों। अजय पटेल नहीं जानता था कि उसको एक मुस्लिम लड़की से प्रेम संबंध बनाने की इतनी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे अपनी आंखें फुड़वानी पड़ सकती हैं। इतना ही नहीं, उसे अपना प्राइवेट पार्ट भी कटवाना पड़ सकता है। उसके प्राइवेट पार्ट को काटा गया, उसको बुरी तरीके से तोड़ मरोड़ फोड़ दिया गया, आंखें फोड़ दी गई और उसका इतना बुरा हाल किया गया। आखिर किसने? क्या उस लड़की से प्रेम किया इसलिए उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली? दोस्तों, एक सुनसान रात, पूरा गांव सो चुका था, पूरी रात घनी छा चुकी थी और सुनसान रात के अंदर एक कॉल आता है उस लड़के के पास। हेलो अजय, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप मेरे घर पे आ जाओ, मेरे घर पे कोई भी नहीं है। लड़का इतना सुनते ही बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है कि जो लड़की उससे कितने महीनों से नहीं मिल रही थी, अब वो उसे घर पे बुला रही है और उससे जाके वो प्रेम कर सकता है, संबंध बना सकता है। इसी लालसा में वो घर से निकलता है और उस लड़के के घर पे 2-4 मिनट के अंदर पहुंच जाता है। चूँकि अब उसका घर बिल्कुल नज़दीक था, एक ही गली में, एक ही गांव में था। जैसे ही घर का दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर से वो लड़की उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही होगी, उससे प्रेम करने के लिए तरस रही होगी। ऐसा सोच के ये दरवाजे पे खड़ा होता है, किंतु जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, सामने उसकी तब्बू खातून उसकी प्रेमिका थी और वो तुरंत अंदर घर के अंदर चला जाता है और बड़ा खुश उसके साथ जाता है कि आज वो रात फिर से आ चुकी है जो पहले हुआ करती थी, जो हसीन रात और उसके साथ वो लम्हे वो गुजारा करता था। लेकिन उस रात को क्या हुआ, उसके बाद में जो कुछ खबर आई, उसके बाद पूरा का पूरा गांव सुनने रह गया। क्योंकि उस रात को क्या हुआ किसी को कोई खबर नहीं थी। अगली रात यानी कि 9 मई को रात को गया था और सुबह 10 मई को अचानक से पूरे गांव के अंदर एक खबर फैल जाती है आग की तरह कि अजय पटेल ने आत्महत्या कर ली है। जैसे ही उसकी माँ सुबह उठती है और उठकर, चूँकि उसको नहीं पता है कि उसका बेटा घर से गायब हो चुका है और कल रात को उसका पिता ध्रुव पटेल और अजय पटेल और उसकी माँ घर में सोए थे और वो सुबह ग्वाड़े के अंदर यानी कि जहाँ पे पशुओं को बांधा जाता है वहाँ पे जाती है और उसका गेट खोलती है तो सबसे पहले दर्शन करती है अपने बेटे की लाश के, जो एक पेड़ से टंगी हुई थी रस्सी से। ऐसा लग रहा था कि उसने खुदकुशी कर ली, किंतु उसके शरीर पे आधे कपड़े, प्राइवेट पार्ट कटा पड़ा था, उससे लहू बह रहे थे और उसकी आंखें फूटी हुई थी। ये देख के एक माँ का ऐसा कोई भी दिन ना हो कि वो अपनी बेटे की लाश को अपनी आंखों से देखे। वो माँ बुरी तरीके से चीख उठती है और उसकी चीखों की पुकार गांव के चारों तरफ फैलती हैं और तुरंत लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ये देखते ही लोगों में हाहाकार मच जाता है और पुलिस पे दबाव बनाया जाता है। पुलिस आती है और वहाँ से बॉडी कलेक्ट करती है। दोस्तों, ये कहानी ऐसी है कि सबका आज मन जो है डोल चुका है, सब पे विश्वास उठ चुका है। इस कहानी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आखिर उसने इतना घिनौना काम इस बेटे के साथ, इस बच्चे के साथ किसने किया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमाशंकर है। मैं ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए इस चैनल पर सुनाता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन पे ऑल पे सेट करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। और दोस्तों, आप ये हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, अपने नाम और गाँव का नाम कमेंट में लिख दीजिएगा। आने वाली वीडियो में आपका प्यारा सा नाम लेके बता देंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक रात 9 मई की, एक लड़का अजय पटेल जो अभी अभी लुधियाने से लौटा था 3 दिन पहले, 6 मई को वहाँ पे सिलाई का काम किया करता था और वहाँ से घर पे लौटा था अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए और समय बिताने के लिए। 9 मई को रात को उसके पास एक कॉल आता है एक लड़की का अननोन नंबर से और कॉल पर कहती है कि हेलो अजय, मैं बोल रही हूँ तब्बू। वो कहता है कि हाँ तब्बू। वो कहती है कि आज मुझे तुमसे मिलना है, मुझे पता लगा है कि तुम यहाँ पे आए हुए हो गांव में, तो तुम क्या मेरे घर पे आ सकते हो मिलने के लिए? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। बड़ी प्यार भरे स्वर में कहती है। वो कहते हैं कि संभल जा, ये नार नहीं नौ रंगी है, नौ रंगी नहीं बहुरंगी है, ढक सके तो तेने कुल ढक दे, वरना कि आगे आप इसको पूरा कर देना कमेंट बॉक्स में जिसको पता है। ये जो चीज़ है, उसके पास कॉल आती है, बड़ा खुश हो जाता है कि आज उसकी प्रेमिका ने उसको वापस बुला लिया काफ़ी दिन बाद। वो जाता है, तुरंत उठता है, माँ बाप को बिना खबर किए घर के अंदर से निकलता है और थोड़ी दूरी पे जाके उसके घर का दरवाज़ा खटखटाता है। उसे लगा था कि उसकी प्रेमिका वो तरस रही होगी उससे प्रेम करने के लिए, काफ़ी दिन हो गए उससे समय नहीं बिताए, वो लम्हे, वो रातें जो पहले उसने कभी बिताए थे, आज फिर से मौका मिला है, हसीन रातें होंगी, वो उसके साथ समय गुजारेगा। अंदर एंट्री करने के लिए दरवाज़ा नॉक करता है, सामने से तब्बू दरवाज़ा खोलती है और वो अंदर दाखिल हो जाता है। उस रात दाखिल होने के बाद में, उस रात जब वो एंटर हुआ उसके बाद में कभी वापस नहीं लौटा।
जी हाँ दोस्तों, तो आखिरकार उस तब्बू ने उसके साथ क्या किया, या उस तब्बू के साथ कुछ और भी लोग थे जिन्होंने इसको इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा ही साजिश था। दोस्तों सुबह होती है, उसकी माँ अजय पटेल की माँ, उसका पिता ध्रुव पटेल सुबह उठते हैं और गाँव में जब चूँकि रहते हैं तो गाँव में छप्पर वगैरह के घर होते हैं, तो वहाँ पर वो गए और उसकी माँ जब उस छप्पर वाले घर में गई गायों को बाहर निकालने के लिए, उस गौशाला में दूध निकालने के लिए, उनको चारा डालने के लिए सुबह सुबह, तब जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने पेड़ पर उसकी बेटे की लाश लटकी हुई थी जो मरा हुआ था। ऐसी सुबह, ऐसी रात, ऐसा कोई दिन नहीं आए जिस दिन माँ अपने ही बेटे को मरा हुआ देखे। ये बहुत 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 दर्दनाक खबर है और घटना है, किसी के साथ ना हो, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। किंतु फिर भी उसने देखा और देखते ही उससे सहन नहीं हुआ और वो सदमे में जाने से पहले इतनी बुरी तरीके से चीखती है कि उसकी चीखों की पुकार, उसकी दर्द की पुकार चारों तरफ गूंज उठती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी आसपास के लोग दौड़े चले जाते हैं और जैसे ही देखते हैं कि अजय जो भी 3 दिन पहले आया था और वो इस तरीके से लटका हुआ है, बॉडी को नीचे उतारा जाता है, देखते हैं तो उसका प्राइवेट पार्ट बुरी तरीके से कटा हुआ है, खूनम खून हो चुका है, लहूलुहान उसकी बॉडी है, आंखें फोड़ दी गई हैं, चेहरे को नोच दिया गया है, बॉडी का कोई भी अंग ऐसा नहीं है कि जिसको तोड़ा और फोड़ा नहीं गया हो। आखिर किसने ये निर्मम हत्या इसकी की होगी। पुलिस को बुलाया जाता है, 112 पे डायल करने के बाद पुलिस की एक टीम वहाँ पे पहुँचती है और देखती है, पूरे क्राइम सीन को वहाँ पे कवर अप कर देती है और नो एंट्री का वहाँ पे लगा देती है साइन। नो एंट्री करने के बाद में वहाँ बॉडी को कलेक्ट किया जाता है और यहाँ पे तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन गांव वाले आक्रोश में थे, उन्हें न्याय चाहिए था, तो पुलिस ने तुरंत 12 घंटे के अंदर इस केस को सोल्व किया। जो खुलासा होगा आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि आखिरकार किसने ये काम करवाया। जब उस पोस्टमार्टम के दौरान उसको खबर आई कि इसको एक नहीं कई लोगों ने मारा है, इसने खुदकुशी नहीं की है, इसको लटकाया गया है, चूँकि ये खुद लटका नहीं है, इसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया है, तो पुलिस का पक्का यकीन था कि उसको मारा गया है, वो मरा नहीं है। ये खबर सुनते ही गांव वालों में और ज़्यादा आक्रोश आ जाता है और पुलिस पे जब दबाव बना तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। जिस रस्सी से उसको लटकाया गया था उस रस्सी को कलेक्ट किया जाता है और जब गांव वालों ने बताया, घर वालों ने बताया कि कुछ दिन पहले एक लड़के ने इसको वार्निंग दी थी। अब उस लड़के के ऊपर चलते हैं जिसका नाम है मोहम्मद असलम अंसारी। ये लड़का नहीं, एक व्यक्ति है और ये मुस्लिम समाज से है और इसकी शादीशुदा एक इसकी पहले की बीवी है, 2 बच्चे थे। किंतु अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है। अब इस अजय पटेल के बारे में जान लेते हैं। अजय पटेल 26 साल का लड़का था जो मर चुका है। ये एक लड़की से प्रेम करता था, इसी गांव की रहने वाली लड़की से, जिसका नाम तब्बू खान था। तब्बू खान एक मुस्लिम परिवार की बेटी है। मुस्लिम परिवार की होने की वजह से इनका कल्चर थोड़ा अलग है। अब मुस्लिम परिवार की लड़की थी किंतु प्यार बैठती है इस अजय पटेल से। इनका प्रेम संबंध काफ़ी दिनों तक चलता है और इनके आपस में अवैध संबंध भी स्थापित हो जाते हैं, जिनका एक वीडियो होता है। वीडियो तब तक तो इनके पास सेफ था, किंतु कुछ दिन बाद ये जो लड़की है, इसका जो चचेरा, जो इसका चाचा का लड़का है, चचेरा भाई, वो इससे जबरन शादी कर लेता है। जबकि इसके चाचा के लड़के की जो मोहम्मद असलम अंसारी, इसकी पहले से शादी थी, पहले से एक बीवी एग्जिस्ट करती है, 2 बच्चे भी हैं, किंतु उससे शादी कर लेता है। शादी करने के बाद इस तब्बू खान के साथ भी 2 बच्चे पैदा कर देता है। अब उसके पास 2 बीवियां हैं और 4 बच्चे हैं। किंतु कुछ दिन बाद वो जो वीडियो बनाया था तब्बू ने और अजय ने कुछ दिन पहले जो रिलेशनशिप में थी, उसकी वीडियो वायरल हो जाती है। वायरल होने के बाद में चूँकि जब उसके पति को पता चलता है तो बड़ा आक्रोश में आ जाता है कि इसका तो लव अफेयर था पहले से और किसी के साथ रिलेशन में रह चुकी है, तो उसको बहुत ज़्यादा डांटता मारता पीटता है और उसके साथ जो पूरी पूछताछ करता है तो पता लगता है कि अजय नाम का लड़का है और उसी गांव का रहने वाला है। तो उसको बुलाया जाता है और परिवार ने उसके घर पे जाके हंगामा किया और कहा कि दोबारा तुमने ऐसा किया तो मैं तुमको जान से मार डालूंगा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मेरी पत्नी से तुम दूर हो जाओ और इस वीडियो को डिलीट कर दो। पुलिस के पास भी मामला गया, लेकिन उसके बाद में पूरा मामला शॉर्ट आउट हो जाता है। लड़का सोचा कि ठीक है अब जाने दो यार, मम्मी पापा भी पीछे से हैं, तो बेचारा यहाँ से लुधियाना चला जाता है सिलाई के लिए। वहाँ पे सिलाई का काम करता है, काफ़ी दिन बीत जाते हैं। 6 मई को घर पे लौटता है माता पिता से मिलने के लिए, समय बिताने के लिए। अब 9 मई को चूँकि वो जो उसका पति था मोहम्मद असलम अंसारी, उसके मन में एक नफ़रत की आग बैठ चुकी थी कि उससे बदला लेना है। अब बदला लेने की आग में उन्होंने प्लान बनाया अपनी वाइफ तब्बू खातून के साथ
कि तुम एक काम करोगी, उस लड़के को बुलाओगी रात को। 9 मई को प्लान उनका सेट हो जाता है। तब्बू खातून उसके लड़के के पास कॉल करती है और रात को घर पे बुला लेती है। जैसे ही लड़का घर में दाखिल होता है, दाखिल होने के बाद में उसको अंदर ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पे आसलाम जो पहले से मौजूद था, उसके साथी भी कुछ मौजूद थे। बताया जाता है कि लगभग 7 लोग थे। तो इसकी पत्नी तब्बू खातून और वो खुद आसलाम, उसके कुछ साथी, इन्होंने इसको पकड़ा, बुरी तरीके से मनचाहे तरीके से पीटा। उसके बाद में इसकी आंखें फोड़ दी गई, इसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया। लेकिन ये सारी कहानी बताई किसने? अब आप देखिए, इस कहानी को सबसे पहले तो उनके परिवार ने बताया कि हमें संदेह है इस तब्बू खातून पे। तो पुलिस ने उनके घर पे जाके पूछताछ की, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जो रस्सी लटकी हुई मिली थी, वो रस्सी का आधा टुकड़ा उनके घर पे मिलता है और आधा पार्ट वहाँ पे मिलने की वजह से संदेह बढ़ जाता है। लड़के की बॉडी के साथ डॉग स्क्वाड लाके उसको चेक कराया जाता है और उनके घर पे जाके चेक कराया जाता है, तो संदेह पूरा यकीन में बदल जाता है। तब्बू खातून को अरेस्ट किया जाता है। तुरंत 12 घंटे के अंदर अंदर ही सारा केस सोल्व हो जाता है। 2 घंटे के अंदर उस तब्बू खातून को उठा लिया जाता है और उससे कड़ी पूछताछ की जाती है। तब वो टूट जाती है और उसने सारा सच कबूल लिया और उसने बताया कि हमने ही ये काम किया है, मेरे पति के दबाव पर मैंने इसको घर पर बुलाया और उस मेरे पति ने मिलकर, इनके साथियों के साथ मिलकर इनको मारा पीटा मार दिया। दोस्तों, इस तरीके से उन्होंने इतनी बेरहमी से उसकी हत्या करी। लेकिन क्यों? क्योंकि उसका पहले से अवैध संबंध था। चूँकि अवैध संबंध का सॉर्ट आउट पूरा मामला हो चुका था, लेकिन उसके बाद में भी इन्होंने प्लानिंग करके इसको जो है मार डाला। बताया जा रहा है कि बयान के दौरान जो तब्बू खातून ने बताया, तब्बू खातून को तो अरेस्ट कर लिया गया और इसके जो पति था मोहम्मद असलम अंसारी, ये गायब है। इसके साथ कुछ जो साथी थे ये भी गायब है। अब इसने एक कहानी बताई कि तब्बू खातून ने कि मेरा जो पति है, इसकी पहले से एक शादी हो रखी थी, 2 बच्चे भी थे, किंतु ये मेरा भाई लगता है, इसने मेरे साथ जबरन शादी की थी। मैं तो इसके साथ रिलेशनशिप में थी, ऋषि के साथ रहना चाहती थी, किंतु उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती जो है रिलेशन बना लिए और मेरे साथ शादी कर ली। मेरे 2 बच्चे भी हो गए और उसके बाद में इसको जब पता लगा वीडियो का, तब इसने इसको मारने का प्लान बनाया और 9 मई को जाके इसने अंजाम दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार की एक कहानी थी। एक भाई फिर से मारा गया, एक प्रेम संबंध के चक्करों में चलते। दोस्तों, आए दिन ऐसी कहानियाँ आती हैं कि एक लड़की, मैंने कल भी एक रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि वीरू जाट जो था, जो झालावाड़ का, यहाँ पे झालावाड़ ज़िले का रहने वाला था, तो वहाँ पे भी ये कहानी हुई थी। शायद झालावाड़ का ही वो भीलवाड़ा का रहने वाला था, राजस्थान का, और उसको भी लगभग 900 किलोमीटर दूर बुला के एक रीना किरार ने मार दिया था। ऐसी रोज़ कहानियाँ आती हैं। प्लीज़ आप थोड़ा सा अवेयर होइए, इन वीडियो को थोड़ा फैलाइए ताकि लोगों के मन में एक डर सा थोड़ा सा आए, ताकि कुछ कदम उठाने से वो झिझकें। दोस्तों, आप इस कहानी पे क्या कहना चाहते हैं? किसकी गलती थी? क्या तब्बू खातून को अपने उस प्रेमी को मरवाने के लिए अपने पति का साथ देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? अब इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए और इनके साथ अब क्या न्याय होना चाहिए? आप लोग कमेंट में जो कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरी इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का था, आपको जागरूक करने का था। आप लोगों को काम है कि आप इस वीडियो को एक बंदे के पास शेयर करें। वीडियो में जो कुछ आपको अच्छा बुरा लगा वो आप बता सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना, ताकि दोस्तों मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाता रहूं। थैंक यू सो मच। लव यू गाइस। जय श्री राम।